रफ्तार, पागलपन। मैं उड़ना चाहता हूं नैना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। वेलकम टू अनदर फ्राइडे नाइट विद उत्कर्ष। आज ये जो मूवी का सीन हमने जिससे स्टार्ट किया, ये जवानी है दीवानी, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट मूवीज, जिसमें रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण एंड उनके जो दोनों फ्रेंड्स हैं, अमेजिंग अमेजिंग एक्टिंग की है। आज की इस वीडियो में 4 लेसन्स, अगर आप लास्ट तक रुकते हैं तो लास्ट वाला लेसन मेरे हिसाब से हमारी लाइफ का एक होलिस्टिक सोल्यूशन है। तो उसके लिए वेट करिए। इग्नाइट न्यूरॉन्स, वी आर ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में साथ देता है, तो डेफिनेटली क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी, आज से 9 साल पहले। दोस्तों की जो इन्होंने नोक-झोंक दिखाई, दोस्तों का जो रिलेशनशिप दिखाया, कैसे वो रिलेशनशिप इवॉल्व होता है, कैसे हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं और उस ढूंढने की जो परसूट है, जो रेस है, उसमें कुछ ना कुछ पीछे रह जाएगा। जो फर्स्ट सीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें नैना की मदर कुछ कमेंट्स करती हैं नैना के बड़ी एक फ्रेंड के अजीब बारे लड़की, में। अब यहाँ पर फटे पुराने एक कपड़े पहने पेरेंट हुए के तौर पे और देखिए गले कितना में ये जजमेंटल मोटे है। मोटे स्पीकर्स। वो उस फ्रेंड को जबरी उसके कपड़ों के वाइल्ड। हिसाब से, उसके कानों में जो लगे स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स नहीं स्पीकर्स हैं, उसके हिसाब से जज कर रही है। एंड क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बेटी बिल्कुल परफेक्ट है, द वे शी इज स्टडीइंग, द वे शी इज लुकिंग इनटू लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर, दैट इज द राइट पाथ टू टेक। उस समय नैना एज अ चाइल्ड समझाने की कोशिश करती हैं, बट देन शी गिव्स अप। I think the lesson here, my friends, is that sometimes even our parents can be wrong. And I am myself a parent, so I have two boys, 11 and 8. And parenting आसान नहीं है, so I'm not in any way saying that parents का यहाँ पर कोई fault है. But मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ मौके लाइफ में ऐसे आते हैं जब पेरेंट्स शायद सही नहीं होते, या वो अपने किसी पुराने बिलीव्स के हिसाब से लाइफ में कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्टीमेटली बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि अगर वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। विद रिस्पेक्ट, विद लव, विद लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड एडमायरेशन फॉर आवर पेरेंट्स, वी शुड डू द राइट थिंग। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में एक दूसरा सीन देखिए, जिसमें रणबीर कपूर के फादर एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो उसको कहते हैं कि जब तू जा रहा है तो जहां मैं तुम्हारा तेरे जी साथ, चाहे जा, तू जहां भी होगा मैं जो तेरे जी साथ चाहे हूं। करो, तेरा जो भी डिसीजन होगा जिस तरह मैं तेरे साथ। जिंदगी जीनी है जियो। सच अ ब्यूटीफुल रोल ही इज प्लेड, राइट। एंड कितने सुंदर तरीके से वो अपने बेटे को एक तरीके से एम्पावर कर रहे हैं अपने सपनों को पकड़ने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए। एंड यही एक पेरेंट का ट्रूली रोल है, प्रोटेक्ट करना है लेकिन छोड़ना भी है, ताकि एक बैलेंस बना रह सके। ताकि ऐसा ना हो कि आप बच्चे को अपने पिंजरे में बंद कर रहे हैं, बट ऐसा भी ना हो कि आप उनको इतनी छूट दे रहे हैं कि वो गलत रास्ते पे चले जाएं। पेरेंटिंग एक बहुत ही ग्रूलिंग येट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। जिन लोगों ने, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनको लगता है उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, कमेंट्स में डालिए कि कैसे आपको लगता है पेरेंटिंग का ये जो दो रूप हमने देखे वो कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं एक दूसरे को। दूसरा सीन, आई थिंक इस सीन में जो रणबीर कपूर कहते हैं दीपिका पादुकोण से, ये इतनी एक पावरफुल स्टेटमेंट है। बस एंड खुद पे हम दया में से करना बंद बहुत करो लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग और हैं, खुद से प्यार जो करना सीखो। दुनिया को प्यार कर पाते हैं, जो दुनिया से रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, लेकिन खुद से रिलेशनशिप बिल्ड करना भूल जाते हैं। पॉइंट इज कि आप जहां हैं, जैसे हैं, आप अच्छे हो। आप जहां हो, जैसे हो, आप खुद को प्यार करो। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर आर टू ट्रिमेंडसली इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट वी बिल्ड दिस। अगेन, ये काफी शुरू के सालों से, अगर आप अपने टीन्स में है, 20s में है, वीडियो देख रहे हैं, या अपने 30s में है, कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हैं, आप अगर अपने लिए खुद की केयर करना, खुद के लिए एक सेल्फ लव करना, खुद के लिए एक समय ढूंढ पाना कर पाते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आप जैसे हैं वो सही है। कई बार हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं कि ओ, मैं ऐसा लगता हूँ, मेरा चश्मा ऐसा है, मैं बोलता हूँ तो इस तरीके से बोलता हूँ। एंड उस क्रिटिकल होने में हम अपनी जो लिमिट्स हैं उनको एक बैरियर बना लेते हैं। उस बैरियर को तोड़ने का एक ही तरीका है कि हम खुद के अंदर झांक के देखें कि हम कितने लिमिटलेस हैं। ये जो पोस्टर आप यहाँ देख रहे हैं, इग्नाइट योर स्पार्क, इसका ट्रूली मतलब भी यही है कि हम सब के अंदर एक बहुत यूनिक ब्यूटीफुल स्पार्क है, एक डिस्टिंक्ट स्पार्क है। कभी कभी उसको ढूंढने में कुछ समय लग जाता है, एंड दैट्स ओके टू। बट जब वो स्पार्क मिल जाती है थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, थ्रू सेल्फ लव, थ्रू सेल्फ केयर, तब उसको जाने मत देना, उसको पकड़ के रखना और उसको एक आग में तब्दील कर देना। आई नो ये बहुत ही कई बार फ्लफी लग सकता है मैसेज, पर आई एम श्योर दैट जो लोग इस प्रोसेस से गुजर पाए हैं वो समझ पाएंगे ये कैसे होता है। आई थिंक एक एडवाइस जो मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, टेक इट और ट्रैश इट,
is that ask yourselves very powerful questions. हमारे पास गूगल है, हमारे पास यूट्यूब है, हम उस पर सर्च कर सकते हैं कि हु एम आई, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैं खुद से पूछूं जिससे मेरी लाइफ कुछ बेटर हो सके। क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो मेरे को बहुत ही, जिनके लिए मैं पैशनेट हूँ, जिनके थ्रू मेरे को बहुत ही हैप्पीनेस मिलती है। द टफर द क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ, द बेटर द आउटकम ऑफ योर लाइफ विल बी। तीसरा सीन, कहीं यहाँ पहुंचने पर के लिए कहीं से रणबीर कपूर निकलना अपनी बहुत एक नई जरूरी है। जॉब के लिए सोच रहे सही होते वक्त पे हैं, कट लेना और चाहिए, आप में से और हम में से नहीं तो बहुत फिर लोग हैं रिस्की जो हो अपने जाएगा। करियर्स को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, Any जो idea कोशिश what कर you रहे हैं कि मैं नेक्स्ट कहाँ जाना चाहता plan या क्या है? चाहती हूँ। वेल एंड प्लान कई ये है बार कि प्लान कोई हमारे पास प्लान नहीं होता और फिर भी वी हैव टू सेट आउट। और कई बार अगर आप मेहनत करें उस डायरेक्शन में कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तो प्लान अपने आप आने लग जाता है। आई थिंक रूमी की एक बहुत ही पावरफुल कोट है दैट एज सुन एज आई स्टार्ट टू एम्बार्क ऑन द जर्नी, द पाथ स्टार्ट्स टू अपीयर। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है, बट ऐसा ही कुछ है। अब उसमें करना क्या है? द एडवाइस दैट आई हैव फॉर यू इज कि अगर आप अपने करियर में कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, कोई ट्रांजिशन लाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हैं और आप बॉम्बे शिफ्ट होना चाहते हैं, या आप किसी छोटे शहर में हैं और मेन सिटी में आना चाहते हैं, आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज कि एक पहाड़ की तरह फील होता है कि एक माउंट एवरेस्ट हमने चढ़ना है और हम पता नहीं कैसे इसको चढ़ेंगे। उस पहाड़ को बहुत ही छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए। क्या सबसे पहला स्टेप है जो मुझे लेना है जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ? क्या दूसरा स्टेप है जो मुझे लेना है जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा? क्या छोटे एक्सपेरिमेंट्स में रन कर सकता हूँ कि जिससे मैं समझ पाऊंगा कि लाइफ वहां पर पहुंच के कैसी होगी? क्योंकि वहां पहुंचकर अगर लाइफ ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया तो फिर जो इम्पैक्ट हमारे पे होता है वो काफी नेगेटिव हो जाता है। सो कई बार बिना प्लान के निकलना चाहिए, बट अगर प्लान बना सके तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये चौथा सीन मेरे हिसाब से बहुत ही ट्रिमेंडसली पावरफुल है। बिफोर आई शेयर दैट, आई जस्ट वांट टू अर्ज यू एंड नज यू कि हम एक जर्नी पे हैं टू टच अ बिलियन लाइव्स। आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। सो इफ यू नॉट डन दैट येट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड शेयर विद पीपल हु माइट नीड इट। सी, बॉलीवुड से हम बहुत सीख ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं इन मूवीज से। एंड इस फाइनल सीन में जीवन का एक सार छुपा है। एंड आप कहेंगे कि उत्कर्ष ऐसा क्या है इस मूवी में? तो यहाँ पर नैना और कबीर बैठ के बात कर रहे होते हैं कि कैसे लाइफ में हम परसू करते हैं और चीजें। मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी करना चाहती हूँ, मुझे लॉ भी पढ़ना है, मुझे बाहर भी जाना है, मुझे डॉक्टर भी बनना है, लेकिन मुझे फोटोग्राफी भी करनी है। और बहुत सारे जो हमारे परसूट्स हैं वो चलते रहते हैं। कई बार हम एक परसूट के चक्कर में दूसरे परसूट को मिस कर जाते हैं और दूसरे के चक्कर में तीसरे को। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ की इस जर्नी में, इस रेस में, इसको कुछ भी बोल लीजिए, और इंडिविजुअल रेस है, कॉम्पिटिटिव रेस नहीं है। इस इंडिविजुअल रेस में ऐसा जरूर होगा कि आप किसी चीज की परसूट में कुछ चीज छोड़ पाएंगे। आंसू, लेकिन अगर हम चले गए तो ये सॉलिड सनसेट मिस हो जाएगा ना। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तू जहाँ है वहीं का मजा लेते ना। Ultimately what we have to learn is how do you live in this present moment. आज मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू बात कर रहा हूं तो मैं किसी और चीज के बारे में, अपने किसी क्लाइंट के बारे में, अपनी किसी कोचिंग के बारे में, अपने किसी फैमिली मेंबर के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरा सारा ध्यान इस कैमरा पर है, आप पर है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मोमेंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंटरेक्शन आपसे जो हो रहा है ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना अल्टीमेटली बहुत मुश्किल है, बट आप एक अवेयरनेस अगर बिल्ड कर पाएंगे कि प्रेजेंट मोमेंट मेरे लिए बहुत खुशी ला रही है, बहुत जॉय दे रही है, ये एक चैलेंज है जिसको मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो आप इस प्रेजेंट मोमेंट में जरूर जी पाएंगे। आई थिंक लाइफ अल्टीमेटली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैलेंज है हम सबके लिए। इस जर्नी को एंजॉय करना, उसको एंजॉय करना सीखना बहुत जरूरी है। और इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए लेट्स गो वन डे एट अ टाइम। मैं कई बार अपने बेटे को कहता हूँ, ड्रमर, कि जब वो पहले ग्रेड में था तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल था। वो दूसरे ग्रेड में आया तो ग्रेड आसान नहीं हो गया, वो और ताकतवर हो गया। वो पांचवें ग्रेड में आया तो अगेन ग्रेड आसान नहीं हुआ। ही डेवलप्ड द एबिलिटी टू लर्न बेटर, टू डू फास्टर, टू ड्रम बेटर। एंड हमारे को भी लाइफ में भी यही मेथड यूज करना है कि हर स्टेप पे वी हैव टू गेट स्ट्रॉन्गर, वी हैव टू गेट बेटर टू परस्यू द ड्रीम्स दैट वी आर परस्यूइंग राइट नाउ। Ignited Neurons on a mission to touch a billion lives। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट्स में मुझे बताइए कि कौन सा सीन आपके लिए सबसे पावरफुल था, पहला, दूसरा या तीसरा। एंड अगर कोई और मूवीज है जो आप चाहते हैं हम रिव्यू करें तो वी आर हैप्पी टू hear that from you. Look forward to seeing you next time. Till then, keep enjoying the content
and keep living your best life. Ignite your spark.